आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत में अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें अमेरिकी सरकार ने भारत में यात्रा के दौरान ज्यादा सावधानी बरतने का आग्रह किया है। अमेरिकी विदेश विभाग की एडवाइजरी कहती है कि भारत में अपराध और आतंकवाद का जोखिम बढ़ रहा है, वहीं महिलाओं के साथ हिंसा और बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है। ऐसे में अमेरिकी महिलाएं अगर भारत की यात्रा कर रही है तो वह अकेले कहीं जाने से बचे और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखे। आपको यह भी बता दें कि अमेरिकी की जारी इस एडवाइजरी में छत्तीसगढ़ का भी नाम शामिल है, जिसके बाद से ही सियासी बवाल मचा हुआ है। जहां कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं, वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। तो चलिए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में अमेरिका की जारी एडवाइजरी पर सियासी बवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने भारत के कुछ राज्यों के लिए अपने नागरिकों को यात्रा से बचने की सलाह दी है। इस ट्रैवल एडवाइजरी में छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया गया है। दरअसल नक्सल गतिविधियों, हिंसा और महिला सुरक्षा को लेकर यह चेतावनी जारी की गई है। ट्रैवल एडवाइजरी सामने ही आते ही छत्तीसगढ़ में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे केंद्र सरकार की विफलता करार देते हुए लिखा है, क्या यह अमृतकाल है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से दोस्ती का यह कैसा सिला है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है, अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि भारत और खासकर छत्तीसगढ़ में महिलाएं अकेले यात्रा ना करें। उन्होंने पूछा, आखिर क्यों? क्या इसलिए कि बलात्कार, हिंसा और आतंकवाद बेकाबू हो चुके हैं? टी.एस. सिंहदेव ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाषण देने के बजाय शाह को जमीनी हालात की समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर केंद्र और प्रदेश की भाजपा पर सीधा हमला बोला है। भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल होने का मामला बताया है और कहा है कि बेटी बचाओ जैसे अभियान अब केवल नारे बनकर रह गए हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस की आलोचना का करारा जवाब दिया है। वहीं भाजपा ने भी कांग्रेस पर पलटवार करने में देरी नहीं की है। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस के बयानों को शर्मनाक और हास्यास्पद बताते हुए कहा कि यह वही पार्टी है जो अभी विदेशी एजेंडे के आधार पर राजनीति कर रही है। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि अब राजीव भवन में जॉर्ज सोरोस की सीधी पहुंच बन चुकी है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को याद दिलाया कि उनके कार्यकाल में हर 6 घंटे में एक बलात्कार और हर 8 घंटे में एक हत्या की घटनाएं सामने आती थी। भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो वह किसी भारतीय एजेंसी के आंकड़ों पर बहस करे। अमेरिका की एडवाइजरी को मुद्दा बनाना केवल नकारात्मक राजनीति का हिस्सा है। इस एडवाइजरी से छत्तीसगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा तो सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने इसे भाजपा की नाकामी बता रही है तो भाजपा कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। हालांकि यह ट्रैवल एडवाइजरी अमेरिका के द्वारा नियमित अंतराल पर सुरक्षा के लिहाज से जारी की जाती है, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ के साथ जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और असम जैसे संवेदनशील राज्यों का भी जिक्र है। ट्रैवल एडवाइजरी जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे अब हमारे देश की आंतरिक राजनीति का हिस्सा बनते जा रहे हैं। यह एक चिंता का विषय है कि एक चेतावनी सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का जरिया बन गया है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य की
असली चिंता यह होनी चाहिए कि ऐसी एडवाइजरी की जरूरत ही क्यों पड़ी। कानून व्यवस्था पर सियासत से ऊपर उठकर हमें मिलकर इस पर काम करने की जरूरत है। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।